हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। और जो हमारी आज की क्लास होगी इसमें हमें डिस्कस करना है मैमेलियन रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसके अलावा पार्थोजेनेसिस के बारे में भी हम अपनी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रस साइकिल से। जो मैमलियन साइकिल ये मेनली दो में डिवाइड की गई है, एस्ट्रस साइकिल एंड मैंचुरेशन साइकिल। जो एस्ट्रस साइकिल होती है ये नॉन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें पाई जाती है, जैसे कि काऊ, बफेलो, इनके अंदर ये साइकिल पाई जाती है। और मैंचुरेशन साइकिल है ये जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया, एप्स हो गए, इनके अंदर ये साइकिल पाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एस्ट्रस साइकिल है वो क्या होती है। एस्ट्रस साइकिल है वो इस साइकिल के अंदर क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम वाल है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है और एनिमल के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाती है इस साइकिल के अंदर, अगर कॉपुलेशन है वो नहीं हुआ तो। और मैंचुरेशन साइकिल का हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि एंडोमेट्रियम वाल का ब्रेक डाउन होता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एस्ट्रस साइकिल में ऐसा कुछ नहीं होता है। एस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती है, इसमें हीट पीरियड आता है। जब उस टाइम पे जो फीमेल है वो उसके अंदर जो सेक्सुअल डिजायर है वो इंक्रीज हो जाती है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, हाई लेवल पे एस्ट्रोजन लेवल होता है उसके अंदर। तो जो एस्ट्रस साइकिल है इसको ओइस्ट्रस भी बोला जाता है। ये लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है और इसका मतलब होता है सेक्सुअली डिजायर। एस्ट्रस साइकिल compares the recurring physiological change that are induced by the reproductive hormone in the most mammalian females. mammalian females में reproductive hormone estrogen का लेवल हाई होगा और उस पीरियड को किस नाम से जाना जाता है, हीट पीरियड में। काऊ, बफेलो, इनके अंदर ये पीरियड नॉर्मली हम देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम वाल है उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। One difference is that animals that have estrus cycle reabsorb the endometrium if conception does not occur. अगर copulation नहीं हुआ, मेल फीमेल का जो कॉपुलेशन नहीं हुआ है तो उस टाइम पे क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम वाला है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका। बट animals that have menstruation cycle shed the endometrium through the menstruation instant। क्या होता एंडोमेट, फिर ये बता रहा है कि भाई जो menstruation cycle है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एंडोमेट्रियम वाल है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो एस्ट्रस साइकिल है उसके अंदर मतलब फीमेल का एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है, सेक्सुअली डिजायर है वो इंक्रीज हो जाती है उस पीरियड को जिसमें सेक्सुअल डिजायर हो वो इंक्रीज हो चुकी है, उसको हीट पीरियड बोला जाता है। मेनली नॉन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है उनमें ये साइकिल हमें नॉर्मली मिलती है। रेट हो गया, काऊ, बफेलो, इनके अंदर ये साइकिल हमें देखने को मिल जाएगी। In the species with estrus cycle, female are sexually active during the एस्ट्रस फेज ऑफ देयर ओव्यूलेशन पीरियड। ओव्यूलेशन पीरियड के टाइम पे क्या है, फीमेल है वो सेक्सुअली एक्टिव है। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज बीइंग इन हीट। इस पीरियड को क्या इन हीट के नाम से भी बोला जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट फीमेल ऑफ species with menstruation cycle can be sexually active at any time in their cycle even when they are not about to ovulate। लेकिन इसमें menstruation के साथ इसको कंपेयर किया तो उसमें क्या पाया कि भाई एस्ट्रस साइकिल में तो सिर्फ ओवुलेशन पीरियड होगा, अलग अलग पीरियड होते हैं, तो उस ओवुलेशन पीरियड में ही सिर्फ फीमेल है वो सेक्सुअली एक्टिव है। लेकिन मैंचुरेशन साइकिल की बात करें हम तो मैंचुरेशन साइकिल में जो फीमेल है वो जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है उसकी उसमें सेक्सुअली एक्टिव होती है, चाहे फिर वो ओवुलेशन पीरियड हो या ना हो, कभी भी सेक्सुअल इंटरकोप्शन हो सकता है, उनके अंदर कोपुलेशन प्रोसेस चल सकती है। तो एस्ट्रस साइकिल नॉन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में पाई जाएगी। इसमें सिर्फ ओवुलेशन पीरियड में फीमेल है वो सेक्सुअली एक्टिव मिलेगी, उसको इन हीट पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, रेफर किया जाता है। और अगर इसको कंपेयर करके देखें मैंचुरेशन से तो मैंचुरेशन में जो एंडोमेट्रियम वाल है उसका ब्रेक डाउन होता है, लेकिन जो एस्ट्रस साइकिल है इसका ब्रेक डाउन नहीं होता है।
मैंचुरेशन साइकिल है, इसकी डिटेल हम जो थर्ड चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, वहाँ पे हम फुल ऑफ डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ इसका बेसिक देखना है। तो मैंचुरेशन साइकिल नॉर्मली 28 डेज का साइकिल माना जाता है और ये गर्ल्स में 13 टू 14 के एज में स्टार्ट हो जाती है और जब ये साइकिल की बिगिनिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं मेनार्क। जो मैंचुरेशन साइकिल है उसकी बिगिनिंग होती है उसको बोला जाता है मेनार्क। और 45 टू 50 के एज में जो मैंचुरेशन साइकिल है ये टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाती है धीरे धीरे, तो उसको बोला जाता है मेनोपॉज। तो मैंचुरेशन साइकिल नॉर्मली जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन बीइंग हो गए, एप्स हो गए, इनके अंदर पाई जाती है। नेचुरली चेंज आते हैं जब फीमेल रिप्रोडक्टिवली डेवलप हो चुकी है, जब रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट उसके अंदर हो चुका है 13 टू 14 की एज में, तब मैंचुरेशन साइकिल स्टार्ट होती है और उस स्टार्टिंग पीरियड को मेनार्क बोलते हैं और जो टर्मिनेटिंग पीरियड है उसको मेनोपॉज बोलेंगे। द मैंचुरेशन साइकिल इज द रेगुलर नेचुरल चेंज दैट अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक नेचुरल रेगुलर चेंज आता है। स्पेसिफिकली द यूट्रस एंड ओवरीज, स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट, यूट्रस एंड ओवरीज में स्पेशली ये चेंज आते हैं, दैट मेक्स प्रेगनेंसी पॉसिबल। और मैंचुरेशन साइकिल है तो ही प्रेगनेंसी पॉसिबल है, क्योंकि यहीं पे अगर मैंचुरेशन साइकिल में क्या हो रहा है कि भाई जो एग फॉर्मेशन हुआ, अगर एग फॉर्मेशन हो रहा है तो उस टाइम पे अगर ओवुलेशन पीरियड के अंदर फ्यूजन हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और अगर फ्यूजन नहीं हुआ तो फिर जो एग का पार्ट है उसका भी ब्रेक डाउन हो जाता है और एंडोमेट्रियम वाला उसका भी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जो प्रेगनेंसी में जो हेल्प कर रहा है, कौन कर रहा है यहाँ पे, मैंचुरेशन साइकिल। मैंचुरेशन साइकिल है, एग फॉर्मेशन हो रही है, ओवा फॉर्मेशन हो रही है, और अगर ओवुलेशन पीरियड में फ्यूजन हो गया तो फिर न्यूबॉर्न बेबी प्रेगनेंसी है वो पॉसिबल है। अगर फ्यूजन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम वाल के थ्रू, एंडोमेट्रियम वाल है उसका भी ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो एग पोर्शन है, वन एग जो मैच्योर होके आया था यूट्रस के पास, वो भी थ्रू ब्लीडिंग बाहर निकाल दिया जाता है। फेज ऑफ मैंचुरेशन साइकिल, ओवरियन चेंज, ओवरी में कौन कौन से चेंज आ रहे हैं उस हिसाब से फॉलिकुलर फेज एंड लुटियल फेज दो में डिवाइड किया गया है। आगे इनकी दोनों की डिटेल पढ़ने की, फॉलिकुलर फेज में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे, ल्यूटियल फेज में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे, और यूट्राइन चेंज के अंदर, मतलब यूट्रस के अंदर कौन कौन से चेंज हो रहे हैं उनके अंदर मैंचुरेशन फेज, प्लोरिफरेटिव चेंज एंड सिक्रेटरी फेज, ये तीनों फेज यूट्राइन के अंदर क्या क्या चेंज हो रहे हैं उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो जो अलग अलग फेज डिवाइड किए गए मैंचुरेशन साइकिल के, ये आगे हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं। फिर देखते हैं पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एग है वो डेवलप, एग है वो एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेगा, एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसमें एग है वो डेवलप होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन इनटू अ इंडिविजुअल। मेनली पार्थोजेनेसिस को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल पार्थोजेनेसिस एंड आर्टिफिशियल पार्थोजेनेसिस। नेचुरली किसी कंडीशन में एग है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल पार्थोजेनेसिस। एंड आर्टिफिशियल हम लेबोरेटरी के अंदर अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो आर्टिफिशियल पार्थोजेनेसिस में इंक्लूड होगा। फॉल्स फ्रूट के नाम से भी इसको हम बोलते हैं। नेचुरल पार्थोजेनेसिस के अलग अलग टाइप्स हैं, उनमें हमने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है कंप्लीट ओब्लिगेटरी पार्थोजेनेसिस। कंप्लीट, इसके अंदर जो मेल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। कंप्लीट पार्थोजेनेसिस, मेल प्रेजेंट ही नहीं होंगे इसमें। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है लिचार्ड लक्रेटा एंड स्नेक टाइफिना, तो ये यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं। फिर सेकंड है इनकम्प्लीट पार्थोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थोजेनेसिस दोनों चीजें प्रेजेंट है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा और पार्थोजेनेसिस प्रोसेस से भी रिप्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं हनी बी, एफिड्स, वास्प, तुर्की, इनका एग्जांपल हम ले सकते हैं।
पेडोजेनेटिक पार्थोजेनेसिस ये जो लार्वल स्टेज होती है उसके अंदर मेनली पाया जाता है, जैसे कि लीवर फ्लैग यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि ये जो लीवर फ्लैग है इसके लार्वल स्टेज पे पेडोजेनेटिक पार्थोजेनेसिस प्रोसेस है वो होगी और न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफस्प्रिंग इट डिवाइड्स इनटू, अलग अलग टाइप्स दे दी इसके, आर्केनोटोकी, थाइलोटोकी एंड एम्फीटोकी, ये अलग अलग दे दिया। आर्केनोटोकी में क्या होगा, मेल्स प्रोड्यूस, मेल्स हैं वही न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेंगे, ओनली मेल्स, फीमेल की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रोटिफर्स, हनी बीच, वास्प इनके अंदर। थाइलोटोकी में क्या होगा, ओनली फीमेल्स हैं, फीमेल्स ही न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेगी, लाइक लिजार्ड हो गई इसमें। और फिर है एम्फीटोकी, तो इसमें दोनों प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी पार्थोजेनेसिस प्रोसेस है ये, न्यू ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एफिक्स का। तो ये हो गया हमारा पार्थोजेनेसिस के बारे में कि पार्थोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एग है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन एक न्यू इंडिविजुअल की डेवलपमेंट कर रहा है। टू टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरली हम लैब में जो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करते हैं वो प्रोसेस हम इंक्लूड करेंगे, एंड नेचुरल में हम नेचुरली कोई एग है या कोई सीड है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा है, तो उसको हम नेचुरल पार्थोजेनेसिस में इंक्लूड करते हैं। अलग अलग टाइप है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, पेडियोजेनेटिक्स, ये अलग अलग टाइप है, ये हमने डिस्कस कर लिए। सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इसके बेस पे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद है फिर हमारा फेज ऑफ लाइफ साइकिल, कौन कौन से फेज होते हैं हमारी लाइफ साइकिल के, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट है जेवलिन फेज। जेवलिन फेज वो फेज होगा जो पीरियड है ग्रोथ बिटवीन बर्थ अप टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब जब से हमारा जन्म हुआ और फिर हम जो प्यूबरिटी स्टेज है उसको गेन कर लेते हैं, तब तक का जो स्टेज होती है हमारी, मतलब जीरो बर्थ टू 11 टू 12 ईयर के जब हम हो जाते हैं तब तक का जो फेज है उसको हम बोलते हैं जेवलिन फेज या वेजिटेटिव फेज। सेकंड है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज, जिस टाइम पे हम हमारी मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं, प्यूबरिटी गेन कर लेते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। फिर है सेंसिएट फेज, जब हम एजिंग की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब सेक्सुअली पीरियड हमारा हो चुका है और रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद जो हमारी जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग भी कम होती जाएगी और बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी धीरे धीरे डिग्रेड, मतलब हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, एजिंग प्रोसेस को हम अप्लाई करें तो उसमें हम सेंसिएट फेज को इंक्लूड करते हैं। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हो गए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, स्ट्रेस साइकिल, पार्थोजेनेसिस एंड फेज इन लाइफ साइकिल। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के कोई भी वीडियो अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।